हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरविंग वंस अगेन। हमारे पास आप ये पेपर देख रहे हो ना, पेपर देखकर आपको पता चल रहा है कि गाड़ी की कुछ ना कुछ डिटेल्स इसमें लिखा हुआ होगा। तो हम बेसिकली दो पेपर रेडी करके रखे, एक डीजल इंजन के साथ नेक्सॉन की ऑन रोड प्राइस क्या आ रहा है, दूसरे पेट्रोल के साथ नेक्सॉन की ऑन रोड प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं। दोनों पेपर्स की डिटेल बताने से पहले आपको जानना भी जरूरी है गाड़ी की वेरिएंट कौन सी है, तभी ना आपको पता चलेगा गाड़ी एक्चुअल में ऑन रोड क्या कॉस्ट करेगा। ये हमारे पास क्रिएटिव वेरिएंट है, बट क्रिएटिव वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांडिंग इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फीचर ऐसा है जो जनरली दूसरी कंपटीशन में जो गाड़ी आती है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो काफी वैल्यू फॉर मनी लगने वाला है। इसका पेट्रोल कॉस्ट क्या करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑन रोड वो बताऊंगा, डीजल क्या कॉस्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। वीडियो देख रहे हो तो यहां तक तो चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही कंटेंट इंटरेस्टिंग और देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आपके मन में एक और डाउट कि गाड़ी अगर क्रिएटिव लेना चाहिए या फिर क्रिएटिव प्लस एस लेना चाहिए तो उसका भी डिटेल्स इस कार्ड के अंदर, इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। क्रिएटिव प्लस एस दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्रिएटिव प्लस एस ज्यादा पैसा देके खरीदना चाहिए या फिर क्रिएटिव में ही रहना चाहिए। चलिए सब कुछ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये जो वेरिएंट है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था ये क्रिएटिव ओनली वेरिएंट है। अब क्रिएटिव ओनली वेरिएंट होने की वजह से बहुत सारे फीचर ऐसा मिलेगा जो जनरली आपको कंपटीशन को देखेंगे ये इस बजट पॉइंट में किसी और कंपटीटर के पास जो गाड़ी है उनमें ये चीज नहीं मिलता है। जैसे कि 360 कैमरा मिलेगा और भी काफी सारे फीचर है, बताऊंगा। बट पहले आप एक बार प्राइस के बारे में डिटेल में जान लीजिए। हमारे पास ये जो पेपर है मैं एक बार थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पेट्रोल में गाड़ी को चूज करते हो तो पेट्रोल के लिए गाड़ी ये जो क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव के साथ तो आपके लिए ये गाड़ी क्रिएटिव एक शोरूम कॉस्ट करता है 9,99,990 रुपीज, मतलब 10 रुपये कम 10 लाख से। अगर 10 लाख से 10 रुपये कम होता है दैट मीन्स आपको गाड़ी के साथ टीसीएस ऑन रोड में नहीं पे करना पड़ेगा। एक शोरूम प्राइस के साथ अगर आप आरटीओ कॉस्ट जोड़ लेंगे, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 5 इयर्स के लिए अगर आप गाड़ी को रजिस्टर करवाएंगे तो आपके लिए 57,980 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसके साथ इंश्योरेंस बैठेगा। इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी का आप ले सकते हो, उसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। बट इस टाइम पे अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 48,838 रुपीज के आसपास, एंड फर्स्ट टैग जो आएगा वो 800 रुपीज का आएगा। दैट मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को मैनुअल पेट्रोल के साथ लेते हो तो 11,07,608 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ये हुआ मैनुअल पेट्रोल का। डीजल में चूज करते हो तो क्या कॉस्ट करेगा, डीजल के लिए आपको गाड़ी में पे करना पड़ेगा एक शोरूम 11,24,990 रुपीज। दैट मीन्स पेट्रोल के साथ डीजल मैनुअल के कंपेयर करेंगे तो 1,25,000 आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा एक शोरूम में, जस्ट एक इंजन के लिए। वहां से माइलेज ज्यादा मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो तो अलग बात है। बट उसके साथ साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को जोड़ लेंगे तो 64,855 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये मैं बात करूं 5 इयर्स के लिए। अगर आप इंश्योरेंस को जोड़ लेंगे तो 52,711 रुपीज। टीसीएस, हाँ यहाँ पे अगर डीजल में जाते हो तो 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो तब इस केस में आपको टीसीएस देना पड़ेगा। टीसीएस के लिए आपको 11,249 रुपीज पे करना पड़ेगा। फर्स्ट टैग 800 रुपीज, टोटल मिला के 12,54,605 रुपीज पे करना पड़ेगा। पेट्रोल की कॉस्ट मैंने बता दिया कितना, पेट्रोल ऑन रोड कॉस्ट करता है 11,07,000 के आसपास अप्रॉक्स, और डीजल कॉस्ट करता है 12,54,000 के आसपास। अब पेट्रोल एंड डीजल दोनों जस्ट एक इंजन के ऑप्शन है, अदरवाइज बाकी फीचर दोनों का ही सेम ऑफर किया जाता है। अब फीचर क्या आते हैं चलिए उसके बारे में डिटेल में थोड़ी डिटेल से और एलैबोरेट किया जाए। फर्स्ट, अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट को देखते हो 360 कैमरा मिलेगा फ्रंट पे। ये कैमरा बेसिकली आप किसी भी गाड़ी की लोअर ट्रिम पे, स्पेशली अगर आप 4 मीटर की गाड़ी लेते हो तो आपको नहीं ऑफर किया जाता है, जो क्रिएटिव वेरिएंट के साथ मिलेगा। ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है। अगर आप न्यू ड्राइवर हो, मतलब नए गाड़ी की ड्राइविंग सीखो, तो ये 360 कैमरा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप गाड़ी में फीचर और क्या देखना चाहते हो तो यहाँ ये टर्न इंडिकेटर, ये कंप्लीट एलईडीज के साथ, मैं एक बार टर्न इंडिकेटर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। टर्न इंडिकेटर ऑन करने के बाद ये बाईफंक्शनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार ये डीआरएल फंक्शन करेगा, एक बार ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो सकता है। हेडलैम्प, अगर आप हेडलैम्प को ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ एक रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है। लाइट ऑन करके भी आपको दिखाना चाहिए, तो चलिए मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ। देख लीजिए कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है। यहाँ प्रोजेक्टर इस पर्टिकुलर वेरिएंट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आपने गाड़ी में फीचर बहुत सारा सामने से ऑलरेडी देख लिया। जो लाइट आते सब एलईडीज के साथ है। फ्रंट पे 360 कैमरा भी देख लिया। जो चीज मिस करेंगे आपको फ्रंट पे कोई सेंसर विजिबल नहीं होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ, वेरिएंट के साथ नहीं ऑफर किया जाता है। और क्या आते हैं
क्रिएटिव वेरिएंट चूज करने पे आपको प्रॉपर अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट से ही प्रॉपर अलॉय ऑफर कर रहे हैं। ये जो अलॉय की पैटर्न है, जहां पे ये जो एजेस वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ी ईवी इंस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। जो चीज अगर आप अपर ट्रिम चूज करते हो, मतलब फेयरलेस चूज करने पे ये नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आता है। इस वेरिएंट का ये पैटर्न ही मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। टायर प्रोफाइल 215/60R16 16 इंच की व्हील ऑफर कर रहे हैं। सामने डिस्क मिल जाएगा, टीपीएमएस सिस्टम भी ऑफर किया जाता है विद 360 बॉडी क्लैडिंग यहां भी कंटिन्यू हो रहा है। और क्लैडिंग की बात अगर मैं कर रहा हूं तो पीछे की व्हील भी एक बार देख लीजिए। यहां एक चीज आप मिस करेंगे, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल, क्रिएटिव के साथ आपको कोई भी रेयर पे डिस्क नहीं ऑफर कर रहे हैं। रेयर पे ड्रम ब्रेक मिलेगा। दैट मींस आप फ्रंट पे डिस्क का मजा ले पाएंगे, पीछे कोई डिस्क नहीं आएगा, यहां पे ड्रम ब्रेक आएगा। अगर आप डीजल भी लेंगे तो भी सेम ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जाए। 360 क्लैडिंग अगर आपने देख लिया तो एक बार इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी नोटिस कर लीजिए। इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी के साथ आने की ये जो ट्रेंड है, ये टाटा नेक्सॉन से ही बाकी ब्रांड ने सीखा है। बिकॉज टाटा नेक्सॉन के साथ ही पहले 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आता था। आज भी बहुत सारे ब्रांड को पीछे छोड़ देते हैं इस ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। अब चलिए हमारे साथ पीछे आ जाइए, बट एक बार पीछे आने से पहले मैं डोर हैंडल्स को दिखाना चाहूंगा। भले ही आपको यहाँ कोई रिक्वेस्ट बटन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी में एक इंजन स्टार्ट बटन मिलेगा। बताऊंगा, इंटीरियर जब जाऊंगा तब बताऊंगा। ऊपर देख लीजिए, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिलेगा, बट ये नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल रूफ रेल्स नेक्सॉन के साथ नहीं होता है, नॉन फंक्शनल ही होते। पीछे आपको कॉस्ट कटिंग क्लियरली विजिबल होगा। जैसे सामने से कॉस्ट कटिंग विजिबल नहीं हुआ था, वैसे पीछे से क्लियरली पता चल जाएगा। बिकॉज आपके लिए कोई कनेक्टिंग टेल लैंप ग्लो नहीं करेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सेंटर पे होता है इस गाड़ी के साथ, ऊपर नहीं होता है। टाटा की कैमरा देखेंगे तो पीछे यहाँ 360 ऑलरेडी आपने देख लिया था। अब यहां देखेंगे टाटा की लोगो विथ नेक्सॉन ब्रांडिंग। नेक्सॉन की ब्रांडिंग डार्क क्रोम में नहीं है, नॉर्मल क्रोम के साथ है। पीछे सेंसर मिल जाते, पीछे आपको रेयर पे 2 ही सेंसर ऑफर कर रहे हैं, 4 नहीं है। 360 कैमरा आते तो आपको 4 सेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 से ही काम चल जाएगा। जो चीज और मिस करेंगे, आप यहाँ पे डिफॉगर नहीं देख रहे हो, लेकिन हिडन कंडीशन में छुपाया गया है आपको यहाँ पे वॉशर वाइपर, जो काफी महंगे गाड़ी के साथ आता था। वो चीज अभी आपको नेक्सॉन के साथ भी देखने को मिलेगा। तो पीछे से आपने 2 चीज मिसिंग देखा, एक तो डिफॉगर नहीं है। बारिश के टाइम पे ये चीज आपको याद दिलाएगा कि गाड़ी में डिफॉगर क्यों नहीं है। दूसरी चीज, आप कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं देखो। डिफॉगर का कोई जुगाड़ नहीं कर सकते हो कंपनी की तरफ से, लेकिन ये जो लाइट वाला स्ट्रिप ग्लो नहीं कर रहा है, उसका जुगाड़ है टाटा के पास ऑलरेडी। ऑफिशियल एक्सेसरीज में आप इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, पीछे स्पेस कितना ऑफर करते वो भी दिखाना चाहिए आपको। स्पेस के मामले में टाटा मोटर्स क्लेम करता है 350 प्लस स्पेस आते। कुछ प्लास्टिक है, आप इसको इग्नोर कीजिए। नीचे एक बार स्पेयर टायर भी नोटिस कर लीजिए। एक स्पेयर आते, एक साइज छोटा वाला स्पेयर आएगा। गाड़ी में आप अगर लगेज लैम्प ढूंढते हो तो वो भी आपको गाड़ी के साथ ऑफर किया जाता है। हुक्स अलग अलग, यहाँ पे 2 मिलेगा, उस तरफ और 2 मिलेगा, 4 हुक्स आते। पीछे से एक कॉस्ट कटिंग और देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट बेंच सीट का ऑप्शन है, कोई 60-40 का ऑप्शन है नहीं। सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं ऑफर करे। दैट मींस सीट के अंदर जबरदस्त कॉस्ट कटिंग है। चलिए अंदर जाते हैं, क्या क्या कॉस्ट कटिंग अंदर से आपको देखने को मिलेगा वो बताएंगे। अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट को देखते हो, क्रिएटिव वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी तो है, लेकिन कॉस्ट कटिंग भी अगर लोअर ट्रिम लेते हो तो आपको झेलना पड़ेगा, ये नॉर्मल बात है। लेकिन वो कॉस्ट कटिंग उतना ज्यादा चुभेगा नहीं, बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग आपके डेली यूज के हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जो चीज इफेक्टिव होने वाला है वो गाड़ी के अंदर स्पेस कितना ऑफर कर रहे हैं। स्पेस के मामले में हमें सीट दिखाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो भी पीछे का सीट। पीछे का सीट का एक बार लेआउट देख लीजिए, सिंपल है। बहुत सारे ब्रांड और भी स्टाइलिश करके देते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स इसको सिंपल रखा है। ऊपर देखेंगे यहाँ ड्यूल टोन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग एलिमेंट इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे लाइटर शेड, यहाँ पे ग्रे कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर, मतलब 2-3 कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे की गई है। सीट कितना कंफर्टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी खरीदते हो, आप अगर ड्राइवर सीट पे बैठते हो तो पीछे आपके फैमिली मेंबर्स बैठेगा। फैमिली मेंबर्स अगर कंफर्टेबल हो जाएगा तो ही आप गाड़ी खरीद पाएंगे, बिकॉज सिर्फ आपने लिए नहीं होता है, आपकी फैमिली के मेंबर्स के लिए भी गाड़ी होता है। एक ही गाड़ी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो जाते। चलिए कंफर्ट दिखाते। पीछे कंफर्ट के मामले में हमें दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो नीरूम बस इतना बचा है, इतना नहीं बचा है भाई। नीरूम इतना अगर दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट बहुत पीछे धकेल के रखे ताकि सामने का शूट हम इजी से कर पाए, हमको ज्यादा वाइड एंगल मिल जाए। लेकिन इतना पीछे ड्राइविंग कंडीशन में आप नहीं रखोगे, बिकॉज पैडल तक आपके पैर नहीं पहुंचेगा भाई। जितने भी लंबे हो जाए, ग्रेट खाली बैठेगा तो उनको ये पोजीशन मिलेगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए सीट आगे लेना पड़ेगा, तब आपको नीरूम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। हेडरूम की बात कर लेते हैं। हेडरूम में आपको इस वेरिएंट में कोई सनरूफ नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे एक ह्यूज स्पेस मिलता है। अगर सनरूफ पैनल आ जाएगा तो यहां तक मिलेगा, यहां पे स्कूप्ड हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आप मिस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो चीज, इसमें कोई लाइट का प्रोविजन है नहीं।
पीछे एक कम से कम लाइट होना चाहिए था। अगर हमारा ये वीडियो टाटा मोटर्स से देख रहे हो कोई भी बंदा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे एक लाइट डाल दीजिए। वेरिएंट बहुत अच्छा है, रात के टाइम पे ये लाइट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, जो चीज आपको नहीं मिल रहा है। अच्छी चीज, गर्मी का वेदर है ना, इंडिया में ज्यादातर जगह पे गर्मी है, हर कोई तो हिमालय पे नहीं रहता है। हिमालय छोड़ के अगर आपके घर है तो आपके लिए ये एसी वेंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये एसी वेंट्स कंप्लीट फंक्शनल है, लेकिन कोई रेगुलेटर नहीं डाला गया है, जो चीज काफी अनोइंग है, होना चाहिए था। चार्जिंग आउटलेट्स नहीं ऑफर कर रहे, वो भी होना चाहिए था। 60-40 स्प्लिट नहीं ऑफर कर रहे, वो भी होना चाहिए था। बट जो चीज है आपके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे पैसेंजर के लिए रखा गया है, सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है। मतलब कंपनी यहां पे जो कॉस्ट कटिंग किया है, सीट के अंदर जो कॉस्ट कटिंग है वो हर कोई ब्रांड करता है लोअर ट्रिम पे, तो यहां पे हम टाटा मोटर्स को ब्लेम नहीं दे सकते, बिकॉज आप 10 लाख से कम पैसे पे कर रहे हो एक शोरूम में। ऑन रोड 11 लाख 10-20 हजार में ये गाड़ी अगर आ जाएगा तो आप सीट में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह पे कंप्लेन कर सकते हो। छोटी सी चीज, खर्चा मैक्स टू मैक्स 500 से 1000 रुपया होगा। यहाँ पे लाइट डाल दीजिए, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होते। हाँ, स्पीकर की बात हमने नहीं किया, इंफोटेनमेंट की बात हमने नहीं किया, करूंगा। आप अगर सामने आ जाएंगे तो मैं करूंगा, बट बिफोर दैट आप एक बार हाइट एडजस्टमेंट लीवर को चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग, हमारे जो फीमेल ऑडियंस है, वो कंप्लेन करते हैं भाई गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट लीवर क्यों नहीं है। गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट लीवर उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज ये चीज से एडजस्ट करना काफी ईजी होता है। अगर स्टीयरिंग एडजस्टेबल हो जाएगा तो कन्वीनियंट होता है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए। जिनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट होगा उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो चीज टाटा मोटर्स आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आप जिस चीज से और भी ज्यादा खुश होने वाले हो वो कि क्रिएटिव के साथ आपको एक क्रूज कंट्रोल ऑफर की जाती है। बटन्स कंप्लीट फंक्शनल है, इल्यूमिनेटेड है। इनफैक्ट टाटा की ये जो लोगो वाला हिस्सा है ये भी कंप्लीटली ग्लो करता है इल्यूमिनेटेड सिस्टम के साथ। हमें ये सिस्टम पसंद आते हैं। स्टीयरिंग की लेआउट पसंद आ रहा है। 2 स्पोक डिजाइन है, स्कोडा अकेला 2 स्पोक नहीं दे रहा है भाई, टाटा मोटर्स भी 2 स्पोक डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। फंक्शनल बटन्स लेफ्ट साइड पे भी मिल जाएगा। इस बटन का फंक्शन यहां पे मिलेगा, बिकॉज आपके लिए एक इंफोटेनमेंट कंपनी ऑफर कर रहे हैं। फंक्शनल है कंप्लीटली, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कैपले वेलनेस सपोर्ट करता है, कंप्लीट टच बेस्ड है। और इसके टच में लैग हमें इस टाइम पे फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ये शोरूम के अंदर गाड़ी है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं गाड़ी जैसे शोरूम से बाहर जाता है, घर जाता है, उसके बाद से ये लैग होना चालू होता है। आई डोंट नो, अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन है, इसमें कंप्लेन आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, लेकिन मुझे इस टाइम पे कोई लैग फील नहीं हो रहा है। अगर हम इंफोटेनमेंट के साथ साथ एमआईडी की बात करें तो यहाँ कॉस्ट कटिंग है, बिकॉज सेमी डिजिटल इंफोटेनमेंट ऑफर कर रहे हैं। सेमी नहीं, आप इल्यूमिनेटेड डिजिटल सिस्टम के साथ बोल सकते हो। इसमें एक पूरा स्क्रीन वाला टीएफटी वाला भी मिलता है, लेकिन वो अपर ट्रिम पे मिलेगा। ये जो डिजाइन है डैशबोर्ड का, ये काफी सिंपल है। हम काफी दिनों से देख के आ रहे हैं तो हमें ये सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार टाटा नेक्सॉन देख रहे हो तो आई थिंक आपको पसंद आएगा। काफी सिंपल है। यहाँ देखेंगे एसी वेंट्स के पैटर्न भी काफी सही ढंग से काम करते हैं। एसी काफी जबरदस्त है, आपको दिक्कत नहीं करेगा। टाटा मोटर्स की कंप्रेसर एसी का बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये सेंटर कंसोल पे फोकस करेंगे तो यहाँ कंप्लीट टच बेस्ड बटन है, जो चीज बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। गियर स्टिक देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्पीड नहीं 6 स्पीड मिलेगा, टर्बो इंजन है। बिकॉज यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको ड्राइविंग मोड मिलेगा, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स, 3 अलग मोड पे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, जो चीज काफी पसंद है हमें। यहाँ देखेंगे तो एक स्लाइड आउट होने वाला सिस्टम है। अब जैसे इसको स्लाइड आउट करेंगे, इसके नीचे स्पेस काफी बढ़िया मिल जाएगा। आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट स्लाइड आउट नहीं होता, इसके नीचे स्पेस मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ग्लोव बॉक्स ये भी आपको देखना चाहिए, ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ। इनफैक्ट ये ग्लोव बॉक्स का जो साइज है ये बहुत ही मैसिव है। कूलिंग सिस्टम नहीं विजिबल हो रहा है, बिकॉज आपके लिए ये क्रिएटिव के साथ नहीं मिलेगा। सो मैंने यूं ही नहीं बोला कि क्रिएटिव वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उनमें से एक रीजन, आपको गाड़ी में कंप्लीट एलईडी लाइट मिलता है। हाँ, पीछे कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं मिल रहा है, वो आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी की तरफ से ही एज एन एक्सेसरीज इंस्टॉल कर सकते हो। जो चीज आप थोड़ी अनोइंग आपको लग सकता है, हमें पसंद नहीं आता है, ये चाबी, इस चाबी को चेंज करना चाहिए। इस चाबी के अंदर एक बदलाव ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो किसी और गाड़ी के साथ हुआ है, सिएरा के साथ हुआ है, लेकिन इस चाबी के साथ अभी नेक्सॉन के साथ भी चेंजेस होना चाहिए। फिलहाल गाड़ी में फीचर में कम महसूस नहीं होगा अगर आप प्राइस ब्रैकेट को हिसाब में रखेंगे। 10 लाख एक शोरूम के साथ, अगर आपकी बजट 10 लाख ही है, मतलब 10 लाख ऑन रोड तो नहीं आएगा इस वेरिएंट, ये वेरिएंट लेना है तो आपको 11 लाख जाना पड़ेगा ऑन रोड। 10 लाख एक शोरूम प्राइस है, तो आपके लिए ये गाड़ी डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनेगा। ऑन रोड मैंने बता दिया 5 इयर्स के लिए 11,07,000। अगर आप 15 इयर्स के साथ जाएंगे तो आप मन के चलिए लगभग 11,40,000 के आसपास फिट बैठेगा। तो 11,40,000 या फिर 11.5 लाख ही पकड़ लेते मोटा मोटा, अगर आप 15 साल के टैक्स पे करेंगे। उस हिसाब से गाड़ी में बहुत सारी चीज ऐसी है जो आपके दिल जीतने वाला है। फर्स्ट, 360 कैमरा, बहुत बढ़िया चीज, किसी और कंपटीटर के पास नहीं है। दूसरी चीज, एक प्रॉपर इंफोटेनमेंट जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कैपले प्रॉपर फंक्शन करता है।
तीसरी चीज, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल्स आ रहा है, ये भी काफी मॉडर्न एंड काफी फ्यूचरिस्टिक है, बिकॉज ये चीज हाईवे पे ज्यादा यूज होता है और हाईवे के हिसाब से ये काफी बढ़िया फीचर है। नंबर 4, आपको गाड़ी के साथ रियर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स ऑफर किया जा रहा है, ये भी काफी अच्छी चीज है। नंबर 5, टाटा की बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबल एनकैप हो या फिर भारत एनकैप, 5 स्टार से नीचे टाटा बात नहीं करता है। नेक्सॉन के साथ वो भी मिलेगा। इंजन अगर आपके पास पेट्रोल होगा तो 3 सिलेंडर होगा, उसमें से थोड़ी वाइब्रेशन आएगा, ये हर कोई बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना ना गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं आते। अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको थोड़ी वाइब्रेशन पेट्रोल इंजन से झेलना पड़ेगा, टाटा की इंजन है, बट ये इंजन माइलेज देगा लगभग 12 to 14, 15, 16 तक माइलेज पेट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप डीजल में जाते हो तो मैं बोलूंगा, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, नेक्सॉन ले रहे हो, किसी भी वेरिएंट हो, चाहे बेस मॉडल स्मार्ट हो या फिर प्योर हो या फिर क्रिएटिव हो या फिर फेयरलेस हो, कोई भी वेरिएंट आपको लेना है तो आप सीधा सीधा डीजल के साथ जाइए। डीजल 4 सिलेंडर है और मैक्सिमम माइलेज प्रोवाइड करेगा, पावर टॉर्क सब कुछ जबरदस्त लेवल का मिलेगा। 12 lakhs 54,000, आई डोंट नो कि मुझे ये वेरिएंट छोड़ना चाहिए। अगर मैं बायर होता, मैं एक रिव्यूअर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही गाइड कर सकता हूं। डीजल इंजन बेहतर इंजन है, थोड़ी टीसीएस लगेगा, लेकिन ये टीसीएस आपको तो रिटर्न मिल जाएगा टैक्स फाइल करेंगे तो। बट क्रिएटिव वेरिएंट क्यों लेना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और भी कुछ सवाल मन में रह गया तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज आपके लिए ओपन है, आप किसी भी टाइम पे हमें कमेंट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम कमेंट का रिप्लाई करते। कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो रंगीत टाटा पे आ जाइए, हमारा चैनल का रेफरेंस लेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली रंगीत टाटा की तरफ से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।